भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले, लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं प्रधानमंत्री होलनेस। पीएम मोदी बोले, भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री होलनेस की यह यात्रा पूरे कैरिबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव की नई ऊर्जा देगी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का चीन को लेकर बड़ा बयान। का एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव, सबसे ज्यादा नुकसान भरोसे का। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक साइड से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। का 370 के बाद हालात बदल गए। इस साल अब तक आतंकी संगठनों में सिर्फ 2 लोग भर्ती हुए, जबकि पहले 200 से 300 होते थे। मणिपुर की स्थिति को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्टेबल बताया। कहा, वहां हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और भरोसा फिर से कायम करने में वक्त लगेगा। मणिपुर में बॉम्ब ड्रोन के इस्तेमाल की बात गलत। वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद बोले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताओं और बेहतर प्रशिक्षण पर होगा फोकस। परिस्थितियों के अनुसार हम खुद को ढालते रहेंगे। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार बोने के साथ एनएसए अजित डोभाल ने की बैठक। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, लोगों की सुरक्षा से कुछ बड़ा भी नहीं, धार्मिक संरचना सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लगी, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने से घायल। गोविंदा ने हॉस्पिटल से जारी किया ऑडियो मैसेज। कहा, बाबा के आशीर्वाद से मैं बच गया, आप लोगों की दुआ से ठीक हूं। गोली लगने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं अब खतरे से बाहर हूं, गलती से गोली चल गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अभिनेता गोविंदा से फोन पर बातचीत की। सीएम शिंदे ने अस्पताल को भी दिए अच्छे से इलाज करने के आदेश। अस्पताल में अभिनेता गोविंदा से मुलाकात करने पहुंचे शिवसेना नेता दीपक सावंत। कहा, अगले 48 घंटे में गोविंदा डिस्चार्ज हो जाएंगे। गोली थाई बोन में लगी। गोविंदा से मिलने पहुंचे उनके भांजे विनय आनंद, भाई यश से भी बातचीत की। कहा, गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ, चिंता न करें फैंस। गोविंदा की गोली लगने के मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। सीआरआईटीआई अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ करीब 150 लोग हिरासत में लिए गए। अब तक 730 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं वांगचुक। सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से शुरू किया था दिल्ली चलो पदयात्रा। वांगचुक की मांगों में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, एक अतिरिक्त लोकसभा सीट की डिमांड शामिल। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूछा, लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट पर सोनम वांगचुक को जताया समर्थन। कहा, सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके सरकार कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 13 जिले हाई अलर्ट पर। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 7 बांध टूटे। राज्य के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार के सहरसा में बाढ़ से हालात गंभीर। महिषी ब्लॉक में स्कूल डूबे। बाढ़ में कई ग्रामीण सड़कें हुई विलीन। सहरसा का जलई थाना भी बाढ़ के पानी में डूबा। थाना के सामने बांध की सड़क पर चल रहा है थाना। जब्त की हुई गाड़ियां भी पानी में डूबी। सड़क किनारे खुद टेंट लगाकर सिर्फ एक चौकी पर गुजारा कर रहा है पूरा परिवार। पानी में घुसकर घर के अंदर से अनाज और जरूरी सामान निकालते हुए दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव। 7 जिलों की 40 सीट पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। प्रियंका गांधी कल हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट के लिए करेंगी रैली। कल ही बवानीखेड़ा में प्रदीप नरवाल में के लिए भी जनसभा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायकों ने सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात चली बैठक। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे रहे मौजूद। बीआरएस नेता के कविता अस्पताल में हुई एडमिट। मेडिकल चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में पारंपरिक मंदिर सफाई उत्सव का आयोजन। धार्मिक उत्साह के साथ परंपरा का हुआ निर्वहन। टीम इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट में चमके यशस्वी जायसवाल। टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से जीती।